जी नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं दिवाकर की आवाज। और आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर जब से अमेरिका, इजराइल और ईरान में विवाद स्टार्ट हुई है, जब से लड़ाई स्टार्ट हुई है, क्या इसका असर भारत में सिर्फ पेट्रोलियम पदार्थ पर पड़ेगा या फिर किसी और पर पड़ सकता है। अभी हम पेट्रोल और गैस के बारे में सोच रहे हैं, समझ रहे हैं और लाइन पर लग रहे हैं। क्या इसके बाद पैसे के लिए भी लाइन पर लगना होगा? क्या इसके बाद तमाम चीजें जो है, हमारी सारी डाटाएं रुक जाएगी? आप जो भी वीडियो देख रहे हैं ये भी देखना बंद हो जाएगा। ये तमाम चीजें हैं। जब से यानी हम लाइन कतार के बारे में जानते हैं कि इंडिया में लाइन लगना पड़ता है, तो हमको याद आता है कोई बड़ी महामारी हो, कोई आपातकाल हो, चाहे इंडिया में किसी भी तरह की बातें हो। लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में इंडिया में इस बार पहली बार पेट्रोल और डीजल की जो है किल्लत हुई है, यानी पेट्रोलियम पदार्थ जैसे एलपीजी गैस की, घरेलू गैस की किल्लत हुई है। आज के टाइम में इंडिया के हर कोने में कहीं ना कहीं रसोई गैस के लिए लोग बातें कर रहे हैं। अगर मोबाइल की 10 रील अगर हम उठा लें तो 10 रील पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस पर ही चर्चा होती आ रही है। लेकिन जो आज हम बात करेंगे, आज बात कर रहे हैं क्या कि इस लड़ाई से इंडिया को और दिक्कत होगा, क्या दिक्कत होने के आसार है या फिर सलट जाएगी पूरी मैटर। हम इसके बारे में आज चर्चा करेंगे। हम चर्चा के दौरान आपको हम बताते हैं कि जो इंटरनेट आप देखते हैं, जिस इंटरनेट से हमारी मोबाइल चलती है, जो हमारी इंटरनेट से नेट बैंकिंग चलती है, ये तमाम चीजें कब किस वक्त ठहर जाएगी। ये जी नमस्कार, आप इंटरनेट के बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि आखिर 3 देश की लड़ाई जो विदेश नीति की तरह जो है हम जानते हैं, विदेश व्यापार के तरह जानते हैं, क्या इसमें पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस सिलेंडर के लाइन के बाद तीसरा नंबर क्या इंटरनेट होगा? क्या तीसरी नंबर हमारे डिजिटल लड़ाई चालू हो जाएगी? ये भी सबसे बड़ी बात है। इस पर चर्चा करेंगे, आपको हम बताएंगे कि आखिर देश किस स्थिति में और तीनों देश की लड़ाई में पेट्रोलियम के बाद तीसरा नंबर क्या आ सकता है, और अगर आती है तो हमें कैसे संधारण करनी चाहिए और हमारे साथ कौन कौन सी परिस्थिति रहेगी। अगर इंटरनेट पर आती है, नेट पर आती है, अगर डिजिटल लड़ाई चालू होती है, तो पहला नंबर पर मेरा क्या बंद होगा? क्या यूपीआई बंद हो जाएगी? क्या आप पैसे ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे? क्या आप टीवी नहीं देख पाएंगे? क्या आप हमारे समाचार नहीं देख पाएंगे? ये तमाम चीजें सुनिए इस रिपोर्ट। जरा सोचिए कि 2-3 देश की लड़ाई ही नहीं, उनके पास पावर क्या है। जरा सोचिए, हम आपको सोचने पर मजबूर कर रहे हैं और जरा 1 मिनट दिमाग शांत करके सोचिए कि गूगल किनका है, इंटरनेट कहां से सप्लाई है, किस देश से सप्लाई है, इंटरनेट की सारी डाटाएं कहां है, इसको लेकर हम क्या समझते हैं। इंटरनेट अगर बंद हो जाए तो हमारे देश पर किस किस बिंदु पर असर पड़ेगा, हम आपको समझाते हैं। आपके फोन पे यूपीआई यानी स्कैन करने से लेकर तमाम सिस्टम जो इंटरनेट पर आप पैसे की ऑनलाइन डाटा ट्रांसफर करते हैं, वो तमाम बंद हो जाएगी। आपके हाथ में मोबाइल है और इंटरनेट की लत लग चुका है। ऐसी स्थिति में आपके मनोरंजन के साधन ठप कर जाएंगे। आपके फेसबुक से लेकर तमाम ऐप चलना बंद हो जाएगी। यहां तक कि दुनिया की 95% डाटा उसी इंटरनेट यानी उसी गूगल पर समाहित है, यानी उसी छोटे छोटे जो तार जिस समुद्र के रास्ते से चली है और 7 समुद्र पार से जो है इंटरनेट जो चलती है, उसकी कंट्रोलिंग पावर हाउस जो है वो अगर ब्रेक कर दिया जाए तो ऐसी स्थिति में आपके मोबाइल खिलौने के समान हो जाएगा, आपके स्मार्ट टीवी खिलौने के समान हो जाएगा। सिर्फ जो आपके पास डाउनलोड है वही चलेगा। इस पर भी आपके पास जो वर्जन है, आप जानते ही होंगे कि किसी भी मोबाइल पर 2 नेटवर्क की जरूरत पड़ती है, एक आपके सिम और आपके एक सेट की नेटवर्क। अगर सिम की नेटवर्क बंद होती है और नेट बंद होती है, ऐसे पर आपके सेट के नेटवर्क की जरूरत होती है, वो भी एंड्रॉइड कहीं और से चलता है। यहां तक कि बैंकिंग की सारी सुविधाएं समाप्त हो जाएगी, यानी ऑनलाइन सुविधाएं समाप्त हो जाएगी, बंद हो जाएगी।
तो आप समझ रहे हैं कि अभी के टाइम में जब इंटरनेट की एक तार छोटी सी जो समुद्र में आती है वो टूटती है तो आपके मोबाइल पर लिखता है नो इंटरनेट कनेक्शन, आपके वाईफाई पर लिखता है नो इंटरनेट कनेक्शन। और ऐसी स्थिति में फिर दूसरे कंपनी के सहारे लेकर आप जीते हैं। अगर एयरटेल फेल होता है तो जियो पकड़ते हैं, जियो फेल होता है तो दूसरा पकड़ते हैं। लेकिन आप जरा समुद्र की तस्वीर देखिए, आप समझिए, हम आपको मैप की तरह समझाने में चले, जरा समझिए। समुद्र के रास्ते 7 समुद्र पार से जो है आती है वो इंटरनेट की छोटी छोटी तारें, और वो समुद्र पर किसी एक समाहित रास्ते से चलती है। जिस रास्ते पर आज डीजल और पेट्रोल यानी पेट्रोलियम पदार्थ को रोकी गई है, उसी रास्ते पर जो है आपके इंटरनेट की भी जाल यानी तार बिछी है। एक नहीं, दो नहीं, सैकड़ों नहीं, हजारों तरीके से तार बिछी है। अगर उस तार को ब्रेक कर दिया जाए कि इस रास्ते से इंटरनेट सप्लाई नहीं होने देंगे, यानी ये भी एक व्यापार का अंग है, यानी एक देश से दूसरे देश के बीच जो है ये भी एक व्यापार का अंग है। अगर कह दे कि हम इस रास्ते व्यापार होने नहीं देंगे तो फिर क्या हालात होगा आपकी पैसा तो आपके अकाउंट में रहेगा लेकिन आपकी जेब खाली होगी, आप खाने के लिए तड़पिएगा। आपको मालूम है कि एक समय राजा महाराजा एक देश से दूसरे देश की जो लड़ाई लड़ते थे वो लड़ाई हथियार से लड़ता था, बल से लड़ता था, घोड़े से लड़ती थी, रथ से लड़ती थी, तीर से लड़ते थे। लेकिन आज के टाइम में लड़ाई एक देश से दूसरे देश के बीच व्यापार का चलता है। अब गोली बंदूक चलती तो है, तोप मिसाइल चलती तो है, लेकिन इसके साथ साथ किसी को भी घुटने पर लाने के लिए व्यापार, उसका कंट्रोल करना सबसे अहम चीज हो जाता है। ऐसी स्थिति में जब तक एक देश से दूसरे देश की स्थिति लड़ाई सुधार ना हो जाए तब तक हम ये कभी कयाद और उम्मीद और आशा नहीं लगा सकते हैं कि हमारी मोबाइल इंटरनेट कब बंद होगी, हमारे यहाँ पेट्रोल कब बंद होगा, डीजल कब बंद होगा, या हमारे यहाँ पेट्रोलियम की स्थिति क्या है। लेकिन ये तमाम चीजें जो आप सुनते हैं और समझते हैं कि पेट्रोल की किल्लत है, एलपीजी गैस की किल्लत है, तो ऐसी स्थिति में आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप किसी भी अफवाह में ना जाएं। आप पेट्रोल पंप पहुंचते हैं, आपको तेल तो उचित मिल जाती है, जब आप एजेंसी पहुंचते हैं तो गैस मिल जाता है। ऐसी स्थिति में किसी भी चीज को जो है भंडारण अधिकतम ना करें। आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप किसी भी चीज की भंडारण ना करें। धन्यवाद। लेकिन आप अपनी राय बताइए कि आखिर इंटरनेट अगर इंडिया में कट जाए तो फिर हम और आप कहाँ रहेंगे।